स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बात लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की कर लेते हैं। पहले चरण के लिए तो कल मतदान होना ही है। दूसरे चरण की 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में इन सीटों की जमीनी हकीकत और हालात आप तक पहुंचाने के लिए मोजो रिपोर्टर निजाम कंटालिया ग्राउंड पर मौजूद हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अजमेर लोकसभा सीट पर, जहां के जमीनी मुद्दों की पड़ताल और बिना लाग लपेट के हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं हमारे मोजो रिपोर्टर निजाम कंटालिया। शहर में बीजेपी के प्रति उत्साह देखा जा सकता है, लेकिन कई मुद्दों पर जनता का मिला जुला मूड भी नजर आता है। अजमेर के ग्रामीण क्षेत्र की जनता अलग अलग मुद्दों पर बटी हुई है। तो क्या कहता है अजमेर की जनता का मिजाज, जाना हमारे संवाददाता निजाम कंटालिया ने। जी न्यूज़ राजस्थान की ओर से अगर कहें लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कवरेज के खास तौर से मोजो रिपोर्टर के रूप में आज हम मौजूद हैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र में। अजमेर खास तौर से धार्मिक नगरी, न केवल ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की वजह से बल्कि पुष्कर जो ब्रह्मा मंदिर है उसकी वजह से भी जो कहे अजमेर लोकसभा क्षेत्र बेहद मायने रखती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजमेर दरगाह शरीफ के आस क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद हैं अगर कहें अफसान चिश्ती, जो कि गद्दी-नशीन में हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी भी माने जाते हैं, जो हर साल उनकी ओर से भेजे जाने वाली उर्स में चादर जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चढ़ाते हैं। अफसान सर अगर बात करें तो क्या वर्तमान लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में, चूँकि अब अजमेर भी उसमें शामिल है, क्या वर्तमान परिस्थितियाँ यहाँ की? देखिए, मौजूदा हालात जो दिख रहे हैं, फ्रेंकली अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि अजमेर की सीट पर बीजेपी काफ़ी आगे है। जो हमारी लोकसभा सीट है यहाँ पर बीजेपी काफ़ी आगे है और सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समाज को भी पीएम साहब की जो योजनाएं रही हैं केंद्र सरकार की, उनका बहुत लाभ हुआ है। तो लोगों के मन में ये बात तो है कि भाई योजनाओं का लाभ केंद्र सरकार की हमको मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद मुसलमान भी अच्छी खासी तादाद में बीजेपी को वोट देगा। जो गरीब तबका है उसको ध्यान में रख के जो योजनाएं आती हैं तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम समाज को होता है, क्योंकि जो पिछड़ा हुआ होता है उसको लाभ ज़रूर मिलता है। जनाब, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? नहीं, भाईजान ने जो बात कही कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत लोग बीजेपी को एज़ कम्पेयर टू अदर्स पार्टीज़ के सहयोग दे रहे हैं, जहाँ तक हमारे मुस्लिम समाज की बात है। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर, अभी अजमेर लोकसभा सीट को लेकर, क्या अभी माहौल जो है क्या बीजेपी के पक्ष में है या कांग्रेस? बिल्कुल माहौल बीजेपी के पक्ष में है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव के बाद वापस एक बार पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बेशक अगर दोनों अगर कहूँ अफसान चिश्ती की और जनाब की, तो बीजेपी से भी जो जुड़े हैं इसलिए उनकी जो विचार है वो पूरी तरह से उनके पक्ष की बात करते हैं। लेकिन दूसरा जो अगर कहें तो ये सवाल भी खड़े होते हैं कि जो बयानबाजी होती है उसकी वजह से कहीं न कहीं जो एक वर्ग है उसके अंदर एक शंका हमेशा खड़ी रही है। मोजो रिपोर्टर के रूप में अब हम पहुंच रहे हैं अजमेर लोकसभा सीट के माकूपुरा गांव है, जो करीब यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर जो अजमेर मुख्यालय है वहाँ से हैं। और यहाँ हम कह सकते हैं कि एक चाय की थड़ी है जहाँ पे पहुँच रहे हैं लोग, अपनी कह सकते हैं चुनावी चर्चा है, जिस तरह से बातचीत करते रहते हैं। क्या लगता है अगर बात करें लोकसभा जो है चुनाव, तो आपके कौन कौन प्रत्याशी अगर बात करें तो कुछ पता है आपको? पता है ना, भागरथ चौधरी। कांग्रेस और बीजेपी से कौन कौन है या किस किस से और भी कोई नहीं? हम तो बीजेपी है, यहाँ का गढ़ी बीजेपी है माकूपुरा पूरा, और भागरथ चौधरी है और मोदी जी है। अजमेर का मेन मुद्दे क्या है? अजमेर लोकसभा के अगर गाँव के, आपके गाँव का क्या मुद्दा है? यही है, विकास ही है, और तो क्या है। क्या विकास हो रखा आपके गाँव में? रोडें बन गई, लाइटें लग गई, नालियाँ बन गई, और क्या है। यही गांव के लोगों को क्या चाहिए होता है मूल रूप से? यही सुविधा चाहिए, पानी की सुविधा है, बिजली। आपके यहाँ हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल या हमारे तो नहीं है।
जानवरों का है। नहीं तो आपके यहाँ जो हॉस्पिटल के हिसाब से कहाँ ले जाते हैं फिर आपको? ये आदर्श नगर सेटेलाइट। अजमेर का जो करीब पड़ जाता है अजमेर, सभी जगह सड़कें वगैरह है, पानी आता है घर में सर पानी की व्यवस्था भी सही है सर। सड़कें तो हमारे गांव में अभी लगभग सारी जगह हो गई है सर, और है पानी व्यवस्था चल रही है सर, अभी तक भी चल ही रही है। ये माकूपुरा गांव है, इसे अजमेर लोकसभा का सबसे ज़्यादा कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और यहाँ आप बच्चे से लेकर बुजुर्ग से बात करें तो उन्हें पता नहीं है कि क्यों है बीजेपी का गढ़, लेकिन ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अजमेर लोकसभा, उसके सबसे खास शहर है नसीराबाद, इस यहाँ लेके आए। नसीराबाद के सबसे बड़ी खासियत है ये कचौड़ा, काफ़ी फेमस हुआ है। जिस तरह से अजमेर लोकसभा सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज और साथ ही ब्रह्मा मंदिर की वजह से पूरे देश और दुनिया में मशहूर है, तो ये कचौड़ा जो है वो पूरे देश में काफ़ी मशहूर है। और ये चवनलाल जी की जो शॉप है वो काफ़ी कह सकते हैं कि देश विदेश से लोग यहाँ से पैक करा के ले जाना चाहते हैं, ले जाते भी हैं। और यहाँ के जो सेठ जी हैं रामलाल जी, वो काफ़ी समय से अगर बात करें तो वो खुद आज भी सालों से ये कचौड़ा खुद ही बनाते हैं। और ये इनकी कहें खासियत कहें, इनका ये कहे सीक्रेट रेसिपी कहे, ये भी इनके हाथों में। तो दूसरी तरफ अजमेर लोकसभा की सीक्रेट रेसिपी भी कहीं ना कहीं नसीराबाद में बसती है। तो सर क्या कहें आपको, इस बड़े कचौड़े की तरह लोकसभा में चुनाव, जो बड़ा चुनाव है, महापर्व है, क्या इस बार का जनता का मूड है? जनता का मूड तो, असली मूड तो साहब इलेक्शन के दिन ही पता पड़ेगा जब वो मतदान करने जाएगा। बाकी कई जो राष्ट्रीय स्तर के मसले मोदी जी ने हल किए हैं, स्वागत योग्य है। पर बेरोजगारी और महंगाई पे थोड़ा अंकुश लगे तो जनता को और अच्छी राहत मिल सकती है और जनता उसमें अच्छा सपोर्ट कर सकती है। छोटी मोटी समस्याओं के लिए खुद को लड़ना पड़ता है, लेकिन बड़ी जो समस्या है या बड़े जो काम है वो जो होने होते हैं वो हो ही जाते हैं। तो काफ़ी इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर नसीराबाद का मूड जो है इन सेठ जी की तरह ही है, रामलाल जी की तरह, जो खुल के बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में बहुत कुछ हो जाता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं मोजो रिपोर्टर के रूप में ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी हालात लोकसभा चुनाव के।